अभी हम रिवाइज करते हैं एक दफ़ा सारे अपने डिफरेंस को, ताकि कुछ आपके माइंड में कंफ्यूजन ना रहे बेटा। तो फर्स्ट डिफरेंस बेटा ये था कि जो होता है मुशारका एग्रीमेंट, उसमें सब पार्टनर मिलकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन मुदारबा में बिल्कुल ऐसे नहीं होता। मुदारबा में सिर्फ एक पार्टनर इन्वेस्ट कर रहा होता है और उसको हम लोग रब्बुल माल कहते हैं। फर्स्ट डिफरेंस ये था। सेकंड डिफरेंस था कि मुशारका में सारे पार्टनर जो है मिलकर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं अपने बिजनेस को, सारे पार्टनर मिलकर पार्टिसिपेट भी करते हैं बिजनेस में। तो लेकिन मुदारबा में रब्बुल माल सिर्फ इन्वेस्टमेंट देते हैं, बाकी सारा काम जो बिज़नेस को देखने का होता है, बिज़नेस को संभालने का होता है, बिज़नेस को मैनेज करने का होता है, वो सारा कौन कर रहा होता है? मुदारबी कर रहा होता है। और उसके बाद हमने थर्ड डिफरेंस पढ़ा था बेटा इसका, और वो थर्ड डिफरेंस ये था कि हमारे पास कि हमने सारा अगर लॉस होता है बिज़नेस में, हमेशा ज़रूरी नहीं कि प्रॉफिट हो, बिज़नेस में लॉस भी हो जाता है। बिज़नेस में जब लॉस होता है तो जो लॉस है हमने मुशारका में पढ़ा था कि वो सब पार्टनर्स जो होते हैं वो अपनी जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है उसके मुताबिक उनमें हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लॉस जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है उसके मुताबिक। लेकिन इसमें सिर्फ मुदारिब जो होता है वो तो उस बिज़नेस को देख रहा होता है, रब्बुल माल सारा इन्वेस्ट कर रहा होता है, तो सारा जो लॉस होगा वो भी रब्बुल माल को बियर करना पड़ेगा। फोर्थ डिफरेंस हमने पढ़ा था कि लाइबिलिटी के बारे में, लाइबिलिटी लिमिटेड और अनलिमिटेड के बारे में पहले मैंने बताया। फिर जब मुशारका में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कोई लॉस होता है तो सारे पार्टनर मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं, और अगर लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो फिर हम उन्हें अपने पर्सनल एसेट यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है तब भी वो करते हैं। लेकिन इस तरह होगा जब सारे पार्टनर एग्री होंगे। लेकिन अगर एक पार्टनर भी कहता है कि मैं नहीं एग्री और ये लॉस तुम्हारी वजह से हुआ है, तो फिर वो उस पार्टनर को ही अकेले बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन ये सारा कुछ था मुशारका में। मुदारबा में ऐसे नहीं होता। मुदारबा में जो रब्बुल माल होता है वो सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा होता है और वो मुदारिब को कहता है कि तुम मेरे बिज़नेस को देखो। तो रब्बुल माल जो इन्वेस्ट कर रहा है अगर लॉस होगा तो भी उसको ही होगा। तब वो ऐसे हो सकता है जब वो खुद कह दे कि अगर हाँ मुझे कभी लॉस हुआ, मुदारिब को इन्वेस्टमेंट करते वक्त ही कहते हैं हाँ मुझे कभी लॉस हुआ तो आप भी मेरे साथ बेयर करोगे। और लास्ट डिफरेंस बेटा हम लोगों ने पढ़ा कि जब मुशारका एग्रीमेंट होता है तो सारे पार्टनर्स मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो सारे पार्टनर्स के दरमियान जो प्रॉफिट होता है वो भी इसी तरह जो उन्होंने एग्रीड रेशो की होती है उसके मुताबिक कंट्रीब्यूट होता है। लेकिन साथ ही दो कंडीशन इसमें आ रही हैं। पहली तो प्रॉफिट के बारे में बता रहे हैं कि कैसे वो शेयर करेंगे, लेकिन साथ ही वो कह रहे हैं कि किसी एसेट की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है तो वो क्या करते हैं, किसी एसेट की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे सपोज मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि एसेट उन्होंने परचेज 10 लाख का किया, लेकिन अचानक उसकी प्राइस 20 लाख हो गई है, तो जो फ़ौरन अपने एसेट को सेल करना चाहते हैं तो सेल करके जो प्राइस है जो उनके दरमियान एग्रीड रेशो है उससे फ़ायदा ले लेंगे। लेकिन मुदारबा में ऐसे नहीं होता। मुदारबा में सिर्फ एक ही पार्टनर इन्वेस्ट कर रहा होता है। अगर वो मुदारबी जो है वो तो सिर्फ बिज़नेस को देख रहा होता है, तो अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो कौन उसका फ़ायदा लेगा? उसका फ़ायदा जो है वो भी रब्बुल माल लेगा जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर उसने मुदारिब को शामिल किया है तब वो कर सकता है, वो उसके ऊपर है, रब्बुल माल के ऊपर है कि उसने कैसे कंट्रीब्यूट किया है। तो ये सारे क्लियर डिफरेंस थे। स्लाइड है बेटा, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी बिजनेस ऑफ द मुदारबा। द रब्बुल माल में स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर बिजनेस फॉर द मुदारिब, in which case he shall invest the money in that particular business only. This is called al-mudarba al-muqayyad. But if he has left it open for the mudarib to undertake whatever business he wishes, the mudarib shall be authorized to invest the money in any business he deems fit. This type of mudarba is called al-mudarba al-mutaliq. तो बेटा इसमें हम देखेंगे कि हमने पढ़ा कि जो रब्बुल माल कौन होता है, वो जो इन्वेस्ट कर रहा होता है पूरे बिज़नेस में, और आपने देखा कि रब्बुल माल अपने किसी भी बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट सिर्फ दे रहा होता है और मुदारिब जो होता है वो पूरे बिज़नेस को देख रहा होता है। तो जहाँ रब्बुल माल इन्वेस्ट कर रहा होगा और मुदारिब सिर्फ बिज़नेस को देख रहा होगा तो उसको हम अल-मुदारबा कहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि बट इफ़ इट हैज़ लेफ्ट इट ओपन फॉर द मुदारिब, अगर ऐसे भी हो सकता है मुदारिब जो है कोई कभी छोड़ दे उसके बिज़नेस को, मतलब जो हमेशा नहीं कि वो रब्बुल माल इन्वेस्ट कर दिया तो मुदारिब उसको देखेगा, नहीं, मुदारिब जो है वो भी कभी उस बिज़नेस को छोड़ सकता है और किसी और बिज़नेस में जा सकता है जहां वो चाहता है कि मैं वहाँ जाऊं, और वो जाके भी किसी और बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकता है जो उसको बेहतर लगता है। जिस तरह रब्बुल माल के पास ऑप्शन है कि वो किसी और बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकता है, इसी तरह मुदारिब जो होता है उसके पास भी ऑप्शन है कि वो किसी और बिज़नेस में जाके लुक आफ्टर कर सकता है, या वो अगर उसके पास इतने पैसे आ गए हैं कि वो ज़रूरी नहीं कि वो मुदारिब ही रहे हमेशा, वो रब्बुल माल बन सकता है किसी और बिज़नेस में जाके, तो वो किसी और बिज़नेस में जाके इन्वेस्ट कर सकता है जो उसको बेहतर लगता है, तो ये सब कुछ कर सकता है। तो ये है बिज़नेस ऑफ द मुदारबा।
दोनों के पास ऑप्शन है कि वो किसी टाइम भी किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेशक वो रब्बुल माल है, बेशक वो मुदारिब है। जो मुदारिब है वो किसी और बिजनेस में जाके रब्बुल माल भी बन सकता है। तो बेटा अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। रब्बुल माल कैन कॉन्ट्रैक्ट मुदारबा विद मोर देन 1 पर्सन थ्रू अ सिंगल ट्रांजेक्शंस। It means that he can offer his money to A and B both, so that each one of them can act for him as mudarib, and the capital of the mudarba shall be utilized by both of them jointly, and the share of the mudarib shall be distributed between them according to the agreed proportion. In this case, both the mudarib shall run the business as if they were partners. तो इसमें उन्होंने बताया कि जो रब्बुल माल है वो एक से ज़रूरी नहीं कि रब्बुल माल सिर्फ एक दफ़ा इन्वेस्ट तो कर रहा होगा तो एक ही मुदारिब हो, नहीं, वो एक ही ट्रांजेक्शन करते वक्त वो 2 लोगों को भी रख सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा इट मीन डैट ही कैन ऑफर हिज मनी टू ए एंड बी। तो 2 मुदारिब भी हो सकते हैं, मुदारिब और मुदारिब बन जाएगा वो। सो डैट ईच वन ऑफ देम कैन एक्ट हिम फॉर एज मुदारिब, तो वो दोनों जो है वो मुदारिब बन सकते हैं और जो उनके दरमियान कैपिटल होगा वो उसको मिलके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उसके जो रेशो होगी प्रॉफिट होगा तो उसको आपस में वो एग्रीड रेशो के मुताबिक कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो इस तरह इन दिस केस बोथ द मुदारिब शैल रन द बिजनेस एज इफ दे वर पार्टनर। तो जो दोनों रब्बुल माल ने तो अब एक लोगों में इन्वेस्टमेंट नहीं की, 2 लोगों के पास की है। अब वो जो दोनों लोग हैं ए एंड बी, वो दोनों लोग आपस में मिलकर भी कारोबार कर सकते हैं और वो आपस में जो प्रॉफिट होगा उसको एग्रीड रेशो के मुताबिक कंट्रीब्यूट भी कर लेंगे और वो इस तरह काम कर सकते हैं जिस तरह वो दोनों पार्टनर्स हैं। तो इस पूरी स्लाइड में उन्होंने हमें ये बताया हुआ है। पढ़ा है बेटा, हम देखते हैं। हमने पहले पढ़ा था मुदारबा की डेफिनेशन, फिर हमने पढ़ा कि रब्बुल माल कौन होता है, फिर हमने पढ़ा मुदारिब कौन होता है, फिर हमने डिफरेंस पढ़े उनके बारे में, फिर हमने बिजनेस ऑफ द मुदारबा को भी डिस्कस कर रहे थे। और बिजनेस ऑफ द मुदारबा में हमने देखा कि जो रब्बुल माल है वो एक लोगों में ज़रूरी नहीं कि वो एक इन्वेस्टमेंट मुदारिब एक ही हो, वो 2 लोग भी हो सकते हैं और फिर वो दोनों लोग जो हैं वो पार्टनर बनकर एक ही कारोबार को देख सकते हैं और आपस में जो प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और वो दोनों पार्टनर्स मिलकर काम कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट में हम देखते हैं क्या है। इट इज नेसेसरी फॉर द वैलिडिटी ऑफ मुदारबा दैट द पार्टीज एग्री राइट एट द बिगिनिंग on a definite proportion of the actual profit to which each one of them is entitled. No particular proportion has been prescribed by the Sharia, rather it has been left to their mutual consent. They can share the profit in equal proportion and they can also allocate different proportion for the Rabbul Mal and the Mudari. तो इसमें उन्होंने बेटा इस स्लाइड में हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट बताया कि प्रॉफिट को वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसमें उन्होंने हमें बताया कि शरीयत में हमें कोई भी रूल नहीं मिलता। मुशारका में तो हमें डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट व्यूज़ दी थी, लेकिन हमें मुदारबा में इस तरह की कोई व्यू नहीं मिलती। तो मुदारबा में क्या है, इट इज नेसेसरी फॉर द मुदारबा डेट द पार्टीज एग्री राइट एट द बिगिनिंग। जब वो शुरू करें अपना कारोबार मुदारबा का तो शुरू में ही देख लें कि क्या प्रॉफिट की रेशो होगी, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा और कौन उसका हकदार होगा, कौन उसको लेना चाहता है। ये ना हो के बाद में दोनों के दरमियान, रब्बुल माल के दरमियान और जो मुदारिब है उसके में वो हो जाए कि मैंने इतना लेना था या नहीं। वो उनके जो म्यूचुअल कंसेंट, मतलब जो उनकी दोनों जिस बात पे वो मान जाएं, दोनों एग्री कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट होगा तो हम उसको कैसे एलोकेट करेंगे। ये किसके ऊपर आ रहा है दोनों बात, ये रब्बुल माल और मुदारिब के ऊपर बात आ रही है कि जब वो बिजनेस स्टार्ट करें तो वो देख लें कि क्या किस प्रोपोर्शन से उन्होंने प्रॉफिट शेयर करना है और किस तरह उन्होंने करना है। लेकिन शरीयत में इसके मुताबिक कोई रूल नहीं बताया गया कि ये है कि कोई 40% लेगा, कोई 50% लेगा, नहीं। दोनों जो रब्बुल माल और मुदारिब है वो दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से जो वो एग्री करेंगे उसके मुताबिक मुदारबा एग्रीमेंट जो है वो बन सकता है।